Hello students, how are you? This is Malik sir. MCQs in mathematics for class 10th of chapter pair of linear equation into variables. Video number 2. Question number 1. If 217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is equal to 827, then the value of x plus y is equal to. स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन देखें कि x का कोफिशिएंट 217, तो अदर इक्वेशन में देखो कि y का कोफिशिएंट 217 एंड इसमें क्या है बेटा कि y का कोफिशिएंट 131, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 131। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो याद रखना आप कि जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा, और जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका होता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी इस टाइप की दो इक्वेशन आपको दे और सॉल्यूशन करना हो तो तब आप कैसे प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वो देखेंगे हम। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब x और y के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, आपका प्लस का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को क्या कर दें आप प्लस कर दीजिए। तो आपका आंसर आएगा कितना, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड सेकंड इक्वेशन है आपके पास 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग प्लस करना है। प्लस का कैसे पता चल पाया कि दो वेरिएबल x और y का सम निकालना है आपको। तो जब आप इनका प्लस करते हैं तो 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3x। जो सम आपका इन दोनों का आया सेम सम y के कोफिशिएंटों का भी आएगा। आप करके देख लेना, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3 इंटू y इज इक्वल टू, इन दोनों का सब करें 7 और 3 10 0 कैरी 1, तो आपको हो गया 2 1 3 और 1 4, तो 8 और 9 का सम आ जाएगा आपका 17। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि 3 4 8 तो कॉमन वैल्यू हो गई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1740। अगर आप इसको आगे सोल्व करें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। अगर आप 348 से 1740 को डिवाइड करते हैं तो 5 से चल जाएगा टेबल आपका। तो देन x प्लस वाई इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 5। दिस इज योर आंसर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको इसी तरह से अप्लाई करना है। इसी टाइप का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। गिवन है इफ x 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103 यानी 103 एंड 37x प्लस 29y इज इक्वल टू 95, देन ऑप्शन में देखो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसको देखें, आप देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कहता है 29, तो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखो 29 आ रहा है। ठीक है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 37, तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है आपका 37। तो समझ जाना है आपको, जब भी ऐसी कंडीशन मिले एक बार दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो इक्वेशन बन के आएगी x और y के लिए आप सोल्व कर लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है कि
एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट लार्ज है ना काफ़ी, तो वो थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। एक बार क्या करता हूं मैं कि दोनों को एक बार सम कर लेता हूं मैं इनका। ओके, तो कैसे करते हैं आप लोग सम? 29x प्लस 37y इज इक्वल टू कितना गिवन है? 103। दूसरा है आपका 37x प्लस 29y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 95। तो दोनों का सम कर रहे हैं, तो सम तो आप ऐसे ही करेंगे ना। तो निकालिए कितना आ रहा है कि 9 और 7 16 का आ जाएगा आपके पास 6, कैरी हो जाएगी 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो कितना आ गया आपके पास? 66x प्लस, अब इन दोनों का सम करें, जो सम x के कोफिशिएंट होगा वही सम y के कोफिशिएंट होगा आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 66y इज इक्वल टू, इनका सम करें 5 और 3 8 और 9 0 9 और 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें से क्या नजर आ रहा है आपको? 66 तो कॉमन आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गया आपके पास कितना? 198। देन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 198 डिवाइड बाय 66। तो देन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप 6 से काटेंगे ना इसको आप तो 3 जा चल जाएगा, 66 3 जा 198। तो x प्लस वाई वैल्यू कितने आ गया आपके पास? 3। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। देखा आपने कितनी सिंपल इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसी प्रोसेस को एक बार सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे आप। किसमें अप्लाई करेंगे आप? सब्ट्रैक्शन के लिए। तो करें आप इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 को। तो करिएगा आप थोड़ा सा, 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103 एंड 37x प्लस 29y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 95। अब आप क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो आपके पास में कैलकुलेट करें तो इसको कितना आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 8x और प्लस का कितना आ जाएगा आपका? 8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 3। 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ओके, यहाँ बच गया आपके पास 9 और 9 में से 9 जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास आ गया -x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8। तो -x प्लस वाई की वैल्यू कितने आ गया आपके पास? 1। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपकी? 4। अब देखो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है इसमें? देखेंगे आप कि आपको ये बताना है कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू कौन सी आ पाएंगी। तो आप देखें, दोनों को सोल्व कर लीजिए आप, एक बार ऐड कर लीजिए इन दोनों को, और जो x एक की वैल्यू आएगी वो दूसरे में पुट करके अदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मगर आपका ऑप्शन से एक और तरीका होता है, कैसे? देखें आप, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ कैसे करना है। कि सपोज करो आप इस इक्वेशन को ले लीजिए आप x की वैल्यू देखें कितना आपके पास? 1 और y की वैल्यू आपके पास 2 यहाँ पर पुट करके देखिए 1 और 2 का सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस आ रहा है ना। और यहाँ भी देखें आपका 2 और 1 का सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यानी इन दो ऑप्शनों से आपकी वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, इन दो ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन होगा, मगर आप इन्हीं वैल्यू को एक बार 4th इक्वेशन में पुट करके देखो। आप करके देखें, आप रखिए इसमें x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू 2 रख के देखें, तो सोल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है। मगर आप चेक कर लो एक बार, मैं बाय ऑप्शन कर रहा हूं, बाय ऑप्शन से। तो ऑप्शन से करके देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 2 करते हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, अब इसी में अप्लाई करो आप ये वाली चीज। x की वैल्यू 1 रखें, ये लीजिए -k1 प्लस y की वैल्यू क्या रखें आप? 2। तो 2 तो इक्वल टू क्या आ रहा है? आप करके सोल्व करें देखो तो 1। देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, फर्स्ट कंडीशन को, थर्ड कंडीशन को और 4th इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं आपका
ऑप्शन नंबर ए। तो देन आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चला है कि हमने ऑप्शन से ऐसे वैल्यू पुट करी है। अगर आप बाय ऑप्शन नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को सोल्व कर लीजिए। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए आपके पास आगे आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। मैं क्या काम करता हूँ इसमें कि इक्वेशन जो थर्ड है आपके पास और इक्वेशन फोर्थ है, दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, सम कर देता हूँ। क्यों सम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार x पॉजिटिव है और एक बार x नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। करिए आप कैसे लिखेंगे आप कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जब आप इनका प्लस कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि प्लस एक्स और माइनस एक्स से कैंसिल आउट, तो y और y इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है ना, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। जब आपकी वैल्यू y की आ गई तो आप क्या करते हैं, आप इसको थर्ड से ले लीजिए इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। यहाँ से आपकी x वैल्यू निकल के आ जाएगी। रखिएगा आप x प्लस वाई इज 2 इज इक्वल टू क्या गिवन है 3, इक्वेशन थर्ड से। ओके, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 माइनस 2, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आप ऑप्शन से ऐसे भी मैच कर लीजिए। देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा है इसलिए ज़्यादा लेंथी हो गया, मगर जब आप समझ जाएंगे और उनको फास्टली करेंगे ना, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम प्रोसेस दोनों क्वेश्चंस में जो हमने अप्लाई किया है प्रोसेस, यहाँ भी यही करना है आपको। क्या है, देखो गिवन कि x का कोफिशिएंट कितना है 71 है ना, तो इस पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 71 है, तो दूसरी इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट 71 है। देखो आप, ठीक है, और अगर पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना दिया 37, तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 37। तो आपको भी सेम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही इसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करते हैं इसमें कि एक बार तो इन इक्वेशंस को प्लस करेंगे, एक बार इन इक्वेशंस को ही आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर आपकी दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगी x और y में। फिर आप बाय ऑप्शन से सोल्व कर लेना, या फिर आप उनको बाय एलिमिनेशन या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है HW। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 raised the power x plus y is equal to 2 raised the power x minus y is equal to square root of 8, then the value of y। किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, y की वैल्यू पुटअप कर रहा है ये आपको। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, कंडीशन की दो कंडीशनें हमारी यहां से क्रिएट हो जाएंगी। पहले आप देखो इसको थोड़ा सा, ये भी x 2 raised the power x plus y है और 2 raised the power x minus y है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 का बेस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है आपका, ठीक है। आप ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 8 को ऐसा कन्वर्ट करेंगे जिसका बेस 2 हो जाए। तो देखो कैसे लिखते हैं आप इसको कि 2 रेज द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रेज द पावर x माइनस वाई। क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 रेज द पावर 3, और अंडर रूट का मीनिंग होता है आपका होल रेज द पावर 1/2। ओके, तो वी कैन राइट कि 2 रेज द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रेज द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 रेज द पावर 3/2। तो आपके सामने एक बार कंडीशन आप लेके चलेंगे, आप इन दोनों के इक्वल रखेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार आप क्या करते हैं आप कि आप इन दोनों को इक्वल रख लीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। आपको रख के देखें आप इसको कि 2 रेज द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रेज द पावर x माइनस वाई। आपको अच्छे से मालूम है कि जिनके बेस इक्वल्स होते हैं तो उनकी पावर्स भी आपस में कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो आप लिखेंगे इसको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करें तो सोल्व करने पे आपको नजर आता है कि
कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए आप, तो कितना आएगा आपके पास में माइनस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। तो आपको देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास निकल के आती है y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी आपको y और y 2y इज इक्वल टू 0। तो देन y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। ये तो यहीं पे हो गया क्वेश्चन हमारा, तो इसलिए y की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो 0 है हमारे पास ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, तो हमें ये वाला पेयर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, तो हमारा पहले वाले पेयर लेने से ही हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप क्या गिवन है आपको कि इफ x इज इक्वल टू माइनस वाई एंड y इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन को ध्यान से समझें आप कि x की वैल्यू कैसे है आपकी इक्वल टू माइनस वाई एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास कि y की जो भी वैल्यू होगी आपके पास वो 0 से बड़ी होगी। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो y की कंडीशन, देखो आपको क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं वो वैल्यू लूंगा जो मेरे लिए ऑप्शन को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। तो मैं सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि लेट y इज इक्वल टू, मैंने 2 कंसिडर कर लिया है। ओके, और आपको अच्छे से मालूम है कि 2 की वैल्यू कैसी होती है 0 से बड़ी है। और जब आपने y को 2 कंसिडर किया है तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -2, क्योंकि कंडीशन आपको ये दी थी ना, तो इसके बेस पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो कहने का मतलब आपको दोनों वैल्यू मिल गई हैं कि y की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू -2 आ गई। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेंगे आप, तो ध्यान दें कि ऑप्शन में क्या बोला है आपके लिए कि ऑप्शन में ये बोला है कि फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं, आपका जो पहले वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन में बोला है कि एक्स स्क्वायर जो y है क्या वो 0 से बड़ा होगा। तो चेक करते हैं एक बार रखकर आप, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है 2, ये रही ना आपके पास, सॉरी x की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर और इनटू में y की वैल्यू क्या आपके पास 2 रखी थी अभी आपने मानी है। तो सोल्व करके देखेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस से तो पावर ही 1 है तो साइन प्लस का हो जाता है, और 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया 8। यस, दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो आपका ट्रू है, मगर हमसे पूछ रहा है वो रॉन्ग कौन सा इनमें से, तो हमारे लिए तो ऑप्शन अभी ए नहीं है। तो आप बी वाले को और चेक करके देखें कि x प्लस वाई का सम क्या 0 आ रहा है। देखते हैं एक बार, x की वैल्यू क्या आपके पास -2 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास +2, दोनों को सम करके देखें तो क्या आ रहा है 0। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, पर हमको तो गलत ऑप्शन चुनना है। तो आप थर्ड ऑप्शन को चेक करें एक बार, सी में रख के देखें x की वैल्यू क्या रखनी है और y की वैल्यू भी रखनी है। तो x की वैल्यू तो आपके पास -2 इंटू में y की वैल्यू क्या आपके पास 2, तो इजिकल टू क्या है -4। बताइए 0 से लेस है क्या ये वैल्यू, यस, ये भी 0 से वैल्यू लेस है, तो ये भी बात कंडीशन ट्रू बोल रहा है। अब आपका बचा लास्ट ऑप्शन, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जब हमारे 3 ऑप्शन सही है तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा, डी ऑप्शन होगा। आंसर तो कंफर्म हो गया कि आपका ऑप्शन डी है, पर हम चेक तो करें एक बार कि हाँ ये सर नो गलत आ रहा है नहीं आ रहा। तो कंडीशन में गिवन है कि 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, रख के देखते हैं एक बार। 1/x, x की वैल्यू क्या है आपके पास -2 और माइनस के y की वैल्यू क्या आपके पास 2, तो कितना आ गया, ये आ गया y की वैल्यू 2। सोल्व करके देखो आपके पास कितना आ रहा है, माइनस के 1/2 और माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस का साइन डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में लगा के आप सोल्व करेंगे। -1/2 करेंगे तो आप कितना जाएगा आपका -1, मगर आपका ऑप्शन में क्या दिखा रहा है 0, पर आंसर आ रहा है क्या आपका -1। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन दोगे आपका, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो जनरली में आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे आप। ओके, इसलिए हमने y की जगह 2 कंसिडर कर, आज भी आप अगर y की जगह 1 भी कंसिडर करें तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो आपका मन करे y की जगह वो वैल्यू पुट करें, बट शर्त है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप कि इन आ ट्राइंगल एबीसी, कहने वाला आपको एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, ओके, और आपको बोला है कि एंगल सी की जो वैल्यू है इक्वल टू आ रहा है थ्राइस ऑफ एंगल बी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू आ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से सोच थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पर होते बहुत आसान है। तो आप देखो किस टाइप से करना है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन मिले ना कि तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो आप उनको कंसिडर कर लें कि किसी एक वैल्यू के इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना कंसिडर कर लिया मैंने, एक्स। ये मैंने इसको से कहा, यानी लेट कर लिया मैंने स्टार्टिंग में पहले, ओके। तो आप क्या करते हैं, एक बार तो एंगल सी की वैल्यू एक बार इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी आपका क्या आ गया, इक्वल टू एक्स, ओके। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी भी कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू एक्स। मगर सोल्व करके देखूं तो एंगल बी की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी x/3। क्लियर है ना, कि एक बार को मैंने इसको भी x के इक्वल रखा है, एक बार ये वाली वैल्यू भी आप x के इक्वल रखेंगे। रख के देखें आप, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया आपने, x, ओके। तो आप यहां ध्यान देखें कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, x/2, यस और नो, ओके। अब आपके पास में एंगल सी की वैल्यू भी मालूम है, एंगल बी की भी वैल्यू मालूम है, और एंगल ए प्लस बी की भी वैल्यू मालूम है। मगर आप ये वैल्यू कब निकाल सकते हो, जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप इसको किस टाइप से कर पाएंगे, तो आप छोड़िए इस चीज को देखें आप लोग पहले कि वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी कि दोनों की कंबाइंड वैल्यू आपको मालूम है कि अभी निकाला आपने, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, x/2। तो पुट कर दीजिए आप x/2 प्लस एंगल सी कितना है आपके पास, एंगल सी को आपकी वैल्यू है x, तो यहाँ पे रख दीजिए आप x, तो इज इक्वल टू कितना है 180। आप इसको सोल्व करें एलसीएम लेकर, तो याद आएगा आपका 3x/2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। आप इसे x के लिए सोल्व करें, तो x के लिए सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 60, देन x की वैल्यू आ गया आपके पास 120, ओके। अब आपको x मिल गया है कि x की वैल्यू आपके पास 120 है, तो आप तीनों एंगल में निकाल सकते हैं आप ट्रायंगल के। बट आपसे पूछा कौन सा एंगल है, एंगल बी, और एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, x/3। तो यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू आ गया आपका x/3, पर x की वैल्यू क्या आपके पास 120/3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 3 4 जा 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40, एंगल बी की वैल्यू आ गई आपकी 40। तो 40 ऑप्शन में है क्या, हाँ यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट में मैंने इस टाइप की, फर्स्ट वीडियो में इस टाइप के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैंने फिर भी ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x minus 2y plus 9 is equal to 0 and 3x minus y plus 12 is equal to 0 are two lines, क्योंकि दोनों टू वेरिएबल की इक्वेशन है और दोनों कैसी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस जो है ना लाइन की, वो किस तरह का रिएक्ट प्रेजेंट कर, किस तरह से रिएक्ट करेंगे ग्राफ पर। तो देखें आप कि ये दोनों लाइनें आपस में कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल हैं, या इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट पे होंगी, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम अच्छे से जानते हैं कि कंडीशन कौन सी होती है। उसके लिए हम सबसे पहले हम एक चेक करते हैं कि आप इक्वेशन 6x minus 2y plus 9 is equal to 0 को कंसिडर कर लें आप कि
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। दूसरी वाली इक्वेशन को सपोज कर लें आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हेयर आपको a1 की वैल्यू क्या नजर आ रही है, विद साइन बोलेंगे आप, a1 की वैल्यू 6, वो भी प्लस की है। ओके, तो b1 की वैल्यू कितने आपके पास, माइनस के 2, और c1 कितना आपके पास 9, एंड a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, a2 की वैल्यू आपके पास 3, और b2 की वैल्यू कितनी है -1, विद साइन बोलेंगे -1, और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 12। अब आप क्या करते हैं, अपनी जो कंडीशन होती है कि पैरेलल लाइन की कौन सी होती है, कोइंसिडेंट की कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे आप। देखें कैसे, तो अब करेंगे नाउ। सबसे पहले कॉफी रेशियो निकाल लीजिए a1/a2 का। तो a1 कितना आपके पास 6 और a2 कितना आपके पास 3। सोल्व करके देखें तो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप निकालें कि b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है -2 और b2 की वैल्यू कितनी है -1। आप सोल्व करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो एंड आप c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 और c2 की वैल्यू कितनी है आपकी 12। तो आप डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3/4। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखते हैं कि हेयर यानी VC आप क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि a1/a2 इक्वल टू आ रहा है किसके, b1/b2 के। देखो दोनों 2 के इक्वल आ गए, बट ये कंडीशन किसके इक्वल नहीं आ रहा है, c1/c2 के। और ये किसकी कंडीशन होती है आपकी, यह कंडीशन किसकी होती है आपकी, बता सकते हैं इसकी कंडीशन? देखो मैं आपको दिखा देता हूं, पहले मैंने आप क्या कंडीशन है आपके पास, कि अगर कंडीशन ये हो जाए कि a1/a2 इज इक्वल टू आ जाए b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब होता है कि वे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और हैज नो सॉल्यूशन है तो उसका मतलब कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा उनका ग्राफ का, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होगी इनकी, पैरेलल लाइंस। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है आप, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका बी। हाँ यस, पैरेलल लाइंस। बताया था ना आपको कंडीशन की a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हैज नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो समझ जाना कि दोनों लाइनें कैसी होंगी आपस में, वो पैरेलल लाइंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है इसमें कि द सिस्टम kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 has a unique solution। जब यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन रखता है वो, यूनिक सॉल्यूशन ओनली, तो वहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि k की वैल्यू किस कंडीशन को लाई करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आप अच्छे से जानते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट है तो उसका कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका वन सॉल्यूशन 100% होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले कंपैरिजन करेंगे। आप अपनी इक्वेशन को कंसीडर कर लीजिए इसको, कि आपका गिवन है आपको इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। अभी आप लिखिएगा kx माइनस वाई इज माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को इधर शिफ्ट कर लिया है तो -2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचा 0। तो इसको यहाँ पे देखिए आप, कितनी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको कि हेयर a1 की वैल्यू है आपके पास k, तो b1 की वैल्यू क्या है -1 और c1 की वैल्यू क्या है आपके पास -2। अब आप इस वाली इक्वेशन को देखेंगे आप कैसे, कि 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 -3 कर दीजिए आप और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आपका। ओके, इसका कंपैरिजन करें इसके साथ में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, हेयर a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और b2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास -2 और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3। तो आपके लिए क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर
यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपके पास कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये तो कंडीशन होती है ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो आप क्या करते हैं सबसे पहले कि A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास K, ओके, A2 की वैल्यू आपके पास 6 इज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू आपके पास -1 अपॉन, और यहाँ पर आपकी B2 की वैल्यू कितनी है -2। तो क्या होता है माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ओके। तो आपके पास क्या आता है कि K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास K इज नॉट इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो दिस इंप्लाइज दैट K इज नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6। तो K की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 3। तो ऑप्शन आपका है कोई ऐसा ऑप्शन तो आपका नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए K की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आप क्या गिवन है कि द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 2x plus 3y minus 2 is equal to 0 and x minus 2y minus 8 equal to 0 are two lines which are, यही वाला बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन अभी क्या हमने बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 कि 2x plus 3y minus 2 equal to 0 है एंड x minus 2y is equal to minus 8 equal to 0 है। तो आर टू लाइन्स हैं, दोनों इक्वेशंस किसकी हैं, ये लाइन्स की इक्वेशन है। और विच आर किस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस क्वेश्चन को आप HW आपका आप करेंगे खुद, ओके। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी कराया है, बिल्कुल आप इसको ट्राई करना और जो आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आपको देना है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या गिवन है, इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल सो इन फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो देन मतलब x की वैल्यू बतानी है आपको और y की वैल्यू बतानी है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू आपकी है। तो आप अच्छे से जानते हो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो आप एक रेक्टेंगल ABCD है जिसमें आपको AB की मेजरमेंट दी है 8 और x प्लस दूसरी DC की मेजरमेंट है आपकी x प्लस y। तो अपोजिट साइड्स हैं दोनों, तो दोनों साइडें आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। लिख लीजिए आप फिर भी आप इस बात को कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, आर इक्वल्स होती हैं, ओके। तो आप देखें कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8, दोनों के आमने सामने की साइड है, अपोजिट है, तो दोनों कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो अदर दूसरी साइड्स देखो BC और AD दोनों अपोजिट साइड्स हैं आपस में, तो दोनों इक्वल आ जाएंगी आपकी। आप क्या जाएंगी x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएंगे आपके पास 8, इक्वेशन नंबर 2। बस सिंपल हो गया आपका, जैसे भी करते आ रहे थे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हुए। तो आप देखेंगे कि एक बार तो y पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक बार y का नेगेटिव साइन आ रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम एक बार ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऐड कैसे करते हैं आप कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है आपको 8 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो साइन सेम रहते हैं। तो प्लस वाई और माइनस वाई से कैंसिल आउट, x और x प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ओके। तो आप इसको सोल्व करके निकालें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 8। अब आपको x की वैल्यू मिल गई 8, ओके। तो अब आप देखेंगे जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे आप,
फर्स्ट से। तो क्या देखते हैं आप कि 8 + y = 8। तो आपके पास क्या आ रहा है y की वैल्यू? 8 - 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? y की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो आपकी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू ये आपकी वैल्यू है 8। ओके, क्या यहाँ पे x की वैल्यू ये 8 और y की वैल्यू है आपकी 0। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल था, बेसिक था बेटा, बस ये है कि इसमें फिगर देख के क्वेश्चन पुटअप किया है। ओके, बाकी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।